कोई ऐसा जुल्म नहीं था, कोई ऐसा जबर नहीं था जो इमरान खान ने मुझ पर नहीं ढाया। कशाना की शतीम लवारिस बच्चों की असमत दरी और कत्ल व गारत गरी पर खामोश होने के लिए इमरान खान की तरफ से मुझे ये पैगाम पहुंचाए जाते थे कि मैं खामोश हो जाऊं। इमरान खान हमेशा के लिए आया है, इमरान खान कहीं नहीं जाने वाला। इमरान खान के साथ रियासती अदारे खड़े हैं। वक्त ने देखा कि कैसे एक फिरौन, एक यजीद आज खाक हो चुका है। आज इमरान खान इबरत का निशान बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल, यतीम बच्चियों, लावारिस बच्चियों को जिस तरीके से वज़रा, हुकूमती अफसरान और साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान दरिंदगी का निशाना बनाते रहे, उनके खिलाफ आवाज उठाने से किस तरीके से एक औरत की इज्जत का इस्तेहसाल किया जाता है, उसका घर जला दिया जाता है, उसकी फैमिली, उसके शोहर, उसके तमाम चीजों को डरा धमकाने के बाद आखिरकार उसको मार दो या उसको दफना दो। आवाम की दहलीज पर आज अफशा लतीफ पहुंची हैं, साबिका सुप्रिंटेंडेंट हैं बैतुल माल सोशल वेलफेयर की। इनकी आंखों के सामने वो तमाम वाकयात होते रहे। जब आवाज बुलंद की गई तो फिर इनको कहीं का नहीं छोड़ा। आइए जानते हैं सारा वाकया हुआ कैसे। मैं मुझे ये बताइए, 4 FIR आपके ऊपर है, उसके साथ साथ साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ आप एप्लीकेशन दे चुकी हैं। इसके साथ साथ मैंने आपकी लातादाद एप्लीकेशंस देखी हैं जो कि साबिका सोशल वेलफेयर के वजीर जो हैं अजमल चीमा, राजा बिशारत जो कि आजकल PDM का भी हिस्सा है और जहांगीर तरीन ग्रुप का भी हिस्सा है। वरना मैं तो वो औरत थी, मैं वो सरकारी मुलाजिम थी कि जब ये मुझे आकर दफ्तर में मेरे हरासा करते थे, मुझे डराते धमकाते थे, मेरे बच्चों को मारने की धमकियां देते थे, तो मैं कांपती थी। अगर ये जुर्रत, ये हिम्मत मैंने उस वक्त दिखा दी होती तो इन लोगों की जुर्रत नहीं थी कि मुझे बदतमीजी हरासमेंट का निशाना बनाते। ये जुर्रत इन्हीं की दी हुई है। इन्होंने मेरे घर पर फायरिंग करवा दी। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने घर को जलते हुए देखा। मैंने रात के 3 बजे अपने बच्चों को मुझे उठाकर घर से बाहर भागना पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए मुझे लाहौर शहर छोड़ना पड़ा। कोई ऐसा जुल्म नहीं था, कोई ऐसा जबर नहीं था जो इमरान खान ने मुझ पर नहीं ढाया। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। जब मुझे गिरफ्तार किया गया, कोटलक पर जेल के डेथ सेल में मुझे 14 रोज तक कैद कर दिया गया, ना हक मदई होते हुए। और ना सिर्फ मुझे, हर मुकदमे में मेरे शोहर को भी मेरे साथ गिरफ्तार किया जाता था ताकि हम अपने बच्चों की वजह से मजबूर हो जाएं। कशाना की शतीम लवारिस बच्चों की असमत दरी और कत्ल गारत गरी पर खामोश होने के लिए मैं जेल के डेथ सेल में बैठकर सोची थी कि मैं कभी बाहर नहीं निकलूंगी यहाँ से। इमरान खान की हुकूमत थी। इमरान खान की तरफ से मुझे ये पैगाम पहुंचाए जाते थे कि मैं खामोश हो जाऊं। इमरान खान हमेशा के लिए आया है, इमरान खान कहीं नहीं जाने वाला। इमरान खान के साथ रियासती अदारे खड़े हैं। फिर वक्त बदला और वक्त ने देखा कि कैसे एक फिरौन, एक यजीद आज खाक हो चुका है। आज इमरान खान इबरत का निशान बन चुका है। इमरान खान ने मुझ पर 4 FIR झूठी और बेबुनियाद दर्ज करवाई। आज पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही हैं। जिस सिस्टम को इमरान खान ने तब्दील करने का नारा लगाया था और तब्दीली का नारा लगाकर इक़्तिदार में आया था, इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान उसी सिस्टम का हिस्सा बन गया और अब हुकूमत से निकाले के जाने के बाद इमरान खान इसी सिस्टम को रो रहा है। इमरान खान तो जवाल का शिकार हो गए मकाफाते अमल के तहत, बकौल आपके कि उनके ऊपर मकाफाते अमल चल रहा है, लेकिन वो वज़रा या वो लोग जो इस सारे अमल को करवाते थे, अगर दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में मैं कहूं, पेशोकार थे, उनका मकाफाते अमल कब देखेंगी या उनका मकाफाते अमल क्यों नहीं हो रहा? ये लोग तो दलाल हैं। ये ना इमरान खान के बने, ये हर हुकूमत का हिस्सा है, ये हर सिस्टम का हिस्सा है। ये चाइल्ड अब्यूज़ का माफिया हर हुकूमत के दौर में मौजूद है। ये सिस्टम का हिस्सा है। इमरान खान की हुकूमत तो अब आई। ये जिनसी कारोबार, ये चाइल्ड अब्यूज़ का घिनौना कारोबार अरसों से इन अदारों में, दारुल अमान में हो रहा है। कशाना में इमरान खान की हुकूमत ने 2 लवारिस लड़कियों कायनात और साजदा को बेदर्दी से कत्ल करवाया। कायनात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ स्टारवेशन आई। कई हफ्तों तक उस लवारिस लड़कियों को ना खाना दिया गया और ना ही पानी दिया गया। ये सिर्फ 2 लड़कियां नहीं, सैकड़ों लड़कियां हैं जो इन अदारों में मार दी जाती हैं, गाड़ दी जाती हैं। इन अदारों में इन बच्चियों का रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता। आज भी मेरी जंग जारी है, आज भी मेरा जहाद जारी है कि मैं उन यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों के अदारों को महफूज बनाने के लिए अपनी आवाज़ उठाती रहूं। मेरे पास पावर नहीं है, मैं सिर्फ आवाज़ उठा सकती हूँ, मैं सिर्फ अदालतों में जा सकती हूँ, मैं केस कर सकती हूँ, मैं एप्लीकेशन दे सकती हूँ। जो बाख्तियार रियासती अदारे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इन अदारों को चला सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे मेरी आज भी अपील है कि इन बच्चों को बचाएं, इन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें, इन औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दें। व्यूअर्स, गुफ्तगू आपके सामने है। जिस तरीके से ये खातून, जिनको मैं सलाम पेश करता हूं, तने तनहा मुकाबला कर रही हैं, अपनी फैमिली को भी दांव पे लगा दिया है, अपना घर बार, अपनी नौकरी, सब कुछ लुटा दी है। इस दुनिया में भी अल्लाह ताला इनको अजर दे और आखिरत की मंजिलें भी इनके लिए आसान करें। और अगर इसके पीछे इनका कोई सियासी एजेंडा है
किसी के एमा के ऊपर ये काम कर रही हैं, तो ये इनका फिर अपना एक जाती फेल है जिसका जवाब इनको देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपकी अदालत में हम वो भी लेकर आएंगे। फिल वक्त के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।